फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मिलते हैं झारखंड का भूगोल में, जिसमें भौगोलिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग झारखंड का एक मैप बनाते हैं, इसका हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कुछ मैप इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो कुछ झारखंड का मैप कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है, तो यहाँ पे प्राचीनतम जो चट्टाने हैं आर्कियन और नवीनतम जो चट्टाने हैं जलोढ़ निक्षेप जिसको कहते हैं, ये सभी प्रकार के आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में, तो यहाँ पर किस प्रकार के मिलेंगे। एक तो नवीनतम और प्राचीनतम में कौन सा हो जाएगा, जो शुरुआत से बना हुआ है। पृथ्वी जो आग का गोला था वो ठंडा होने के बाद जो निर्माण हुआ उसको आर्कियन चट्टान कहते हैं। तो आर्कियन चट्टान से लेकर नवीनतम जलोढ़ निक्षेप यानी कि चतुष्ट कल्पकालीन जिसको बोल सकते, चतुर्कल्पकालीन जलोढ़ निक्षेप जलोढ़ निक्षेपण, इस प्रकार की जो यहाँ पर चट्टानें आपको भूगर्भिक संरचनाएं आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इसको कालक्रम के अनुसार हम लोग इसको देखते हैं तो किस प्रकार से निकल के आता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम झारखंड की भूगर्भिक संरचना की क्या है, कालक्रमानुसार हम लोग देखेंगे। संरचना का क्रमानुसार कौन कौन से चट्टानें जो है पाई जाती है झारखंड में। तो यहाँ पर बात करें तो जब पृथ्वी आग का गोला था और वो जब ठंडा हो गया, जो ऊपरी लेयर क्रस्ट के रूप में जो निकल के आया है, जो ठंडा होने जम जाने के बाद उसको क्या कहते हैं, आर्कियन। एक पापड़ी के रूप में डेवलप हुआ आर्कियन, ये गोला में तब्दील हो गया। झारखंड की भूगर्भिक संरचना का कालक्रम अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, आर्कियन। जो पृथ्वी का आग का गोला था ठंडा हुआ तो 21 प्रकार के चट्टाने का निर्माण किया, आर्कियन प्रकार के। तो शुरुआत में आर्कियन, दूसरा आपका आता है विंध्यन प्रकार की चट्टाने, तीसरा आपका गोंडवाना प्रकार की। इसके बाद देखेंगे राजमहल ट्रैप और दक्कन के जो लावा प्रकार के चट्टाने, ये भी राजमहल ट्रैप एवं इस प्रकार का दक्कन लावा की चट्टाने। और एक लास्ट में जो है नवीनतम जो जलोढ़ निक्षेप है, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। तो कुल कितना प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5 प्रकार के जो चट्टाने हैं झारखंड में आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आर्कियन प्रकार में। तो आर्कियन प्रकार कौन कौन सा है, तो आर्कियन में देखिएगा, अरे झारखंड के क्या है, लगभग 90% भूभाग पर आपको ये चट्टाने आपको मिल जाएंगे। 90% मतलब लगभग यही आपको मिलेगा। तो जो आर्कियन चट्टाने हैं ये किस प्रकार का, देखिए इसका थोड़ा सा, इसमें ग्रेनाइट और रूपांतरित होकर क्या बनता है, नीस, ग्रेनाइट प्रकार का नीस एवं धारवाड़ की चट्टाने आपको मिलेंगे, धारवाड़ की चट्टाने। और यही क्या मिलेगा, झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र पर यही चट्टान मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है, पैतृक चट्टान कहा जाता है। पैतृक चट्टान कहने का मतलब क्या होता है, इस चट्टान के नीचे और भी चट्टानों का निर्माण हुआ उसको पैतृक कहा जाता है। मतलब एक चट्टान के बाद एक चट्टान उस पर निर्माण हो रहा है तो उसको पैतृक बोलते हैं। जैसे पिता के बाद बच्चा आता है ना, उसी प्रकार से ये पैतृक हो गया। तो आर्कियन चट्टान से ही क्या है, बाकी चट्टानों का निर्माण हुआ है। क्योंकि क्या है, पृथ्वी जब आग का गोला ठंडा हुआ तो आर्कियन बना, उसके बाद धीरे धीरे क्या है ये बाकी बनते गया। तो ये निकल के आता। और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये क्या है, परतदर चट्टाने हैं, परत वाले चट्टाने इसको कहेंगे, मतलब एक के बाद एक आ रहा है ना। तो ये किस प्रकार का है, ये परत वाली चट्टाने। और कौन कौन सा क्षेत्र में जो मुख्य रूप से देखेंगे पाया जा रहा है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम यहाँ पर आपको मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम में। और कहाँ पर, पश्चिमी सिंहभूम ये वाला हो गया पश्चिमी सिंहभूम। और अगर बात करें तो सिमडेगा कहाँ पर है, ये सिमडेगा हो गया। और झारखंड के दक्षिण पूर्व, मतलब इधर का जो भी है, झारखंड का जो है दक्षिण पूर्व, इधर जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये प्रमुख रूप से इधर आपको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार के चट्टाने आपको मिल जाएगी। देखिए इधर के बारे में, झारखंड के दक्षिणी यानी कि दक्षिण पूर्व भाग में इस चट्टान का मुख्य रूप से वितरित है। लेकिन 90% जो भूभाग झारखंड में इसी प्रकार के चट्टाने आपको मिलेगा। लेकिन प्रमुख रूप से अगर बात करेंगे तो इस क्षेत्र में आपको इस प्रकार के चट्टाने आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, अच्छा और इसी में क्या मिलेगा, ये हो गया है
सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, अगर आर्थिक रूप से देखें, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यहाँ पर आप लोग सर्वाधिक ऐड कर लीजिएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं और इसी में क्या मिलेगा, प्रचुर मात्रा में खनिज, खनिज मिलेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं विंध्यन श्रेणी के चट्टानों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं ताकि बाकी भी यहाँ पर लिख पाएंगे। अगर हम विंध्यन की बात करें, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें, तो इसमें देखेंगे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इसमें पाया जाता है और इसमें भी क्या है, परतें हैं। तो कौन कौन सा है, बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है और इसमें भी क्या है, और ये किस क्षेत्र में ज्यादातर मिलेगा आपको, ये मिलेगा गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में। तो गढ़वा जिला का उत्तरी भाग, पहले इसको लिख लेते हैं, गढ़वा जिला उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। तो गढ़वा जिला का उत्तरी भाग कौन सा है, तो गढ़वा जिला ये ना है जी। तो यहाँ पर जो उत्तरी भाग है, इधर ऊपर तरफ, ये जो है उत्तरी भाग, गढ़वा उत्तरी भाग, यहीं पर मिलता है विंध्यन क्रम के। अब देखेंगे हम लोग गोंडवाना क्रम की। तो अगर गोंडवाना क्रम की बात करें तो गोंडवाना क्रम का कुछ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको गोंडवाना, तो गोंडवाना के प्रकार की अगर बात करेंगे तो ये दामोदर घाटी का जो तलछट है, एक तो देखिए दामोदर घाटी, ये जो दामोदर घाटी है ना, दामोदर घाटी, घाटी के आसपास का क्षेत्र, ये क्षेत्र हो गया, एक तो ये क्षेत्र हो गया। और दूसरा कहाँ कहाँ मिलेगा इसका, इसमें देखिएगा, और गोंडवाना में सबसे ज्यादा क्या है, दामोदर घाटी के तलछटी क्षेत्र जो है उसमें कोयला और बलुआ पत्थर भी आपको मिलेगा। और कहाँ कहाँ, आप तो यहाँ पर गिरिडीह में मिल जाएगा आपको, ये जो यहाँ पर है दामोदर के आसपास में कौन है, अगर दामोदर घाटी की बात करें तो धनबाद और बोकारो का क्षेत्र जो है यहाँ पर, और उसके बगल में गिरिडीह, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा गिरिडीह में। राजमहल की पहाड़ियां, तो राजमहल की पहाड़ियां कौन सा है, तो देखिए अगर राजमहल की पहाड़ियां के बारे में बात करें तो ये आपका क्या है, राजमहल की पहाड़ियां है ना, राजमहल की पहाड़ी यहाँ पर मिल जाएगा। और कहाँ कहाँ मिलेगा, तो इतने सारे क्षेत्रों में मिल जाएगा। और जो बोकारो धनबाद ये तो है गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियां क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्र मिलेगा। तो इसके बारे में कुछ कुछ हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी के तलछट, यानी कि उसके आसपास का जो जिला है, वहाँ के जो आसपास का क्षेत्र है, दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, जिसको बोलेंगे घाटी, मतलब होता है जो नदी घाटी जिसको बोलते हैं ना, यानी कि उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसको नदी घाटी बोलते हैं, दामोदर नदी घाटी। तो तलछट से बनी चट्टानों, से बनी चट्टानों में कौन सा मिलेगा, बलुआ पत्थर, कोयले के परते मिलेंगे, कोयले के परते, मतलब बहुत कोयला यहाँ पर पाई जाती है, ये हो गया। और क्या क्या नीचे लिखते हैं, जब इस भूखंड का विचलन होता है तो बीच की भूमि धंस जाती है, क्या निर्माण होता है, घाटी का निर्माण होती है। जब भूखंडों विचलन होता है, विचलन होता है, विचलन होता है तो क्या निर्माण होता है, बीच की घाटी क्या धंस जाती है, तो बीच की भूमि, भूमि क्या हो जाती है, धंस जाती है और घाटी का निर्माण करती है, घाटी का निर्माण करती है। और कौन कौन सा, उत्तरी कोयल की घाटी, उत्तरी कोयल किधर होगा, उत्तरी कोयल का जो घाटी है ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उत्तरी कोयल, इधर का उत्तरी कोयल, ये हो गया घाटी, ये हो गया। फिर गिरिडीह हो गया, राजमहल की पहाड़ियां आप लोग बताएं, राजमहल की पहाड़ियां। और इसी क्षेत्र में क्या है, गोंडवाना प्रकार की जो चट्टानें हैं, उसी क्षेत्र में क्या है, जो कोयले का प्रमुख भंडार है, प्रमुख कोयला भंडार, यानी कि निक्षेप का निर्माण होता है। अब हम आते हैं राजमहल ट्रैप। तो राजमहल ट्रैप किधर है, तो राजमहल ट्रैप और दक्कन के लावा की बात करें, इसका अगर निर्माण देखें तो कैसे हुआ, तो निर्माण अगर हम लोग बात करते हैं, निर्माण, तो ये लावा के बहने से, लावा बहने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, राजमहल। तथा इसमें क्या है, रुक रुक कर जो दरारों से जो प्रवाहित होती है तो उसे क्या है, दक्कन लावा बना है। तथा रुक रुक कर, रुक दरारों से जो प्रवाह चला है उससे क्या है, दक्कन लावा का निर्माण हुआ है, दक्कन लावा निर्माण। और ये जो है अगर हम बात करें, अपक्षेत होकर क्या लेटराइट और बक्साइट बनता है, और पाट प्रदेश में ये आपको मिलेगा। तो कहां पर ये मिलेगा आपको, अगला इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, यही अपक्षयित, यानी कि अपक्षयित होकर क्या बन जाता है, लेटराइट, लेटराइट एवं बक्साइट बना, बक्साइट बना। और कहां कहां मिलेगा, ये आपको पाट प्रदेश, पाट प्रदेश बताएंगे, साहेबगंज, पाट प्रदेश, साहेबगंज, साहेबगंज के पूरा नहीं, साहेबगंज के उत्तरी पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। तो उत्तरी पूर्वी और पाट प्रदेश कौन कौन सा, देखो पाट प्रदेश किसको बोलेंगे,
तो पाट प्रदेश अगर हम बात करें, पाट का मतलब होता है समतल, ठीक ना, पाट प्रदेश। तो देखिए पाट प्रदेश में पलामू आता है, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा व गुमला, लोहरदगा और क्या है, गुमला। तो इसको हम मैप में दिखाते हैं। तो कौन कौन सा है क्षेत्र है आपका, साहेबगंज। तो साहेबगंज का कौन सा भाग, साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग। तो उत्तर पूर्वी भाग कौन सा है, ये उत्तर और पूर्वी भाग। तो ये भाग हो गया ना, ये भाग हो गया, एक तो ये भाग उत्तर पूर्वी भाग, और पाकुड़ का पूर्वी भाग, ये जो पाकुड़ है इसका पूर्वी भाग। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा भाग हो गया, ये साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग, साहेबगंज उत्तरी पूर्वी भाग, और ये पाकुड़ का पूर्वी भाग, पाकुड़ का पूर्वी भाग, ये क्षेत्र हो गया यहाँ पर। और पाट प्रदेश किसको इसको कहते हैं, तो पाट प्रदेश में अगर हम देखें तो पाट प्रदेश में आपका जो है, थोड़ा नीचे करेंगे, जिसमें पलामू, तो पलामू कहाँ पर आता है, तो देखिए पलामू यहाँ पर आएगा, गाड़वा, ये पलामू हो गया, और गाड़वा, गढ़वा क्या इधर हो गया, गढ़वा, गढ़वा हो गया। लोहरदगा, लोहरदगा कहाँ पर पड़ेगा, रांची के बाद लोहरदगा हो गया। गुमला, गुमला इसके बाद इधर पड़ेगा, गुमला हो गया। ये सभी क्षेत्र। अगर पाट प्रदेश की ऊंचाई की बात करें, यानी कि इसकी ऊंचाई का जो राजमहल ट्रैप है और इसका जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 900 मीटर, इतने सारे हैं। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप जिसको बोलते हैं, तो इसको समझिए, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, नवीनतम, तो नवीनतम में अगर देखें, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप में नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचनाएं होती है। कौन सी, नदी घाटी। तो नदी घाटी क्षेत्रों से, नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप निर्मित संरचना होगी। और क्या है, तो ये इस प्रकार का जो नदी घाटी क्षेत्र में जो जलोढ़ मिट्टी आती है उससे जो निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। और ये राजमहल के पूर्वी में, राजमहल, तो राजमहल कहाँ पर, उसको दिखाएंगे, राजमहल के पूर्वी भाग। तो राजमहल के पूर्वी भाग, तो राजमहल के अगर पूर्वी भाग की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये राजमहल था, ठीक ना। तो इसको एक ही कलर से हम लिख देते हैं, राजमहल की पहाड़ियां, पूर्वी भाग। तो राजमहल के पूर्वी भाग कहाँ पर दिखेंगे, तो इसको देखिए, राजमहल का जो पूर्वी भाग है इधर, इधर का क्षेत्र हो गया, ये राजमहल का पूर्वी भाग, जो नदी है ना जी, इस क्षेत्र में मिलेगा आपको नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, जो गंगा नदी होती है इधर से पार। तो ये कौन सा हो गया, इसको हम लिखते हैं इधर, राजमहल, राजमहल की पूर्वी भाग। एक तो ये हो गया है। अगर दूसरा बात करें तो सोन नदी घाटी, सोन घाटी जिसको बोलेंगे, सोन नदी घाटी कौन सा है, ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है सोन नदी घाटी क्षेत्र है, सोन घाटी। और कौन कौन सा है, स्वर्ण रेखा घाटी, स्वर्ण रेखा घाटी, स्वर्ण रेखा घाटी कौन सा, ये वाला है ना जी। तो ये कौन सा हो गया, स्वर्ण रेखा घाटी, रेखा घाटी, स्वर्ण रेखा की निचली घाटी, नीचे वाला घाटी में स्वर्ण रेखा निचली घाटी। तो इतने सारे चीजों को आज के क्लास में हम लोग देख लिए हैं। और जो आप लोग कार्किन चट्टाना बताएं, ये लगभग सब जगह आपको मिलेगा, लेकिन प्रमुख रूप से आपको बताएं इधर आपको मिल रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं बेहतर क्लास में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।